दो ज़रूरी काम है कोडरमा में। एक तो जो ढिबरा मजदूरों का सवाल है, दूसरा प्रवासी मजदूरों का मामला है और तीसरा यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था है। तीन ज़रूरी चीज़ें हैं। तो उसके लिए विनोद सिंह आप देखेंगे तो अभी 3 मार्च 2023 को भी 3 मार्च 2024 में विधानसभा के भीतर व्यक्तिगत संकल्प पत्र बजट सत्र में ले आए, जिसमें विनोद सिंह के प्रयासों से ढिबरा मजदूरों को वैध माना गया था। उसके लिए सूचना जारी हुई, गजट निकला, लेकिन अभी भी उसमें मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट आनी बाकी है, जिस सवाल पर उन्होंने घेरा विधानसभा के भीतर अपने ही जिस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, और इस सवाल को निश्चित करवाया कि उन ढिबरा मजदूरों का जो स्क्रैप की बात हुई है और जिसका बनना शुरू हुआ है, जायका को ठेका दिया गया है डंपिंग ग्राउंड का, एक ट्रक भी रवाना किया गया था, लेकिन सिंबॉलिक थी, तो वो 3 महीने के भीतर उस काम को हो जाए। एक संघर्ष देखिए उनका सड़क से लेकर के और एक विधानसभा के भीतर तक का है। दूसरा, वो लगातार प्रवासी मजदूरों का सवाल उठाते रहे और लगातार इस बात की मांग करते रहे केंद्र सरकार से कि कम जब यहाँ रोजगार नहीं और यहाँ से पलायन होता है, इतने लोग जाते हैं मुंबई, गुजरात, गल्फ के लिए, सूरत के लिए, तो सीधी ट्रेन कम से कम होनी चाहिए प्रवासी मजदूरों के लिए। दूसरी प्रायोरिटी ये और तीसरा ये कि इस इलाके में केंद्रीय मंत्री के होने के बावजूद, जो शिक्षा की केंद्रीय मंत्री रही हैं, एक भी नया कॉलेज नहीं खुला है, जबकि खुद जिस विधानसभा में वो हैं उन्होंने कोशिश की है कॉलेजेस खोले हैं। तो ये 3 उनकी प्राथमिकता के क्षेत्र हैं: शिक्षा, प्रवासी मजदूर और ढिबरा मजदूर, जिनके लगातार वो लड़ते रहे। सर, कोडरमा में काफ़ी संख्या में लोग पलायन करते रहे हैं, रोजगार को लेकर सर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सर देखिए, यहाँ रोजगार के 2 साधन हैं। एक तो अभ्रक वाला मामला है, जिसमें संकट झेलना पड़ा, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि कोशिश होने की और ढिबरा मजदूरों को वैध करार दिया गया है उस बजट में। दूसरा ये है कि इस इलाके में कोई व्यावसायिक गतिविधि और है नहीं, जबरन कृषिबंदी की गई है। जंगल विभाग के तहत जो इको सेंसिटिव जोन था उसकी बात अलग है, उसके तहत जो बंद हुआ सो बंद हुआ, लेकिन इको सेंसिटिव जोन से जो बाहर हैं उन मजदूरों के लिए उस इलाके में जो जबरन क्रशर बंद हुआ है और लीज का रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की भी कई बातें हैं, वो केवल राज्य सरकार का मसला नहीं। तीसरा ये है कि और इस इलाके में सिंचाई का मामला मेजर है, क्योंकि एक फसली कृषि है, कोई नहर नहीं है, पानी नहीं है, और सब कुछ नियम बदल जा रहे हैं बड़े लोगों के लिए। अडानी अंबानी को बेचना हो तो जल, जंगल, जमीन, नदी सब बेच दी जा रही है, सारे नियम बदल दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग उस पर मजदूरी करना चाहें, अपनी आजीविका कमाना चाहें, तो उन्हें अपराधी करार दिया जा रहा है। तो कम से कम इस चीज़ को बंद कराना, तभी यहाँ कोई रोजगार की संभावना हो सकती है। सर, यहाँ भाजपा के सांसद प्रत्याशी को कई क्षेत्रों में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे सर? काफ़ी आक्रोश है जनता में। देखिए, आक्रोश इसलिए है कि चुनाव जीतने के बाद और केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद आप देखिए कि उन्हें मोदी जी की सभा में झूठ बोलना पड़ रहा है कि उन्होंने कोडरमा मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया, उन्होंने राजधनवार के इलाके में 2 कॉलेज खुलवा दिए, जबकि सच्चाई ये है कि पहले के जो कॉलेज बने हुए हैं और एक पॉलिटेक्निक बना हुआ है, उसे वो चलवाने तक का ब्लेड का प्रबंध नहीं कर सके। लोग मुझसे गांव में पूछ रहे थे कि जरा वो फोटो दिखा दें कि वो मेडिकल कॉलेज कहाँ है और वो कॉलेज कहाँ खुला हुआ है। तो आक्रोश तो होगा। 5 साल तक वो क्षेत्र में नहीं आई। ढिबरा मजदूरों की मजदूरी के सवाल पर विनोद सिंह जेल जाते हैं और आप कहीं दिखाई नहीं पड़ती। संसद के भीतर कोडरमा को लेकर के आप एक सवाल नहीं पूछती हैं। तो ये लोगों का आक्रोश स्वाभाविक है, और ये स्वाभाविक आक्रोश फिर बदलाव की ओर ले जाएगा लोग। क्या अपील करेंगे सर कोडरमा लोकसभा के मतदाताओं को?
मैं कोडरमा के मतदाताओं से सिर्फ एक ही अपील कर सकता हूं कि आपने पिछले 15 वर्षों से लगातार विनोद सिंह को बगोदर से विधायक चुना है। पहली बार वो कोडरमा लोकसभा में जा रहे हैं और लेकिन विधायक रहते हुए भी वो केवल बगोदर के विधायक नहीं रहे। झारखंड के जनता का जो भी सवाल रहा है, जहां भी रहा है, विनोद सिंह उस सवाल पर वहां उनके आंदोलन में शामिल हुए हैं। उनके सवाल को विधानसभा से लेकर सड़क तक उन्होंने लड़ा है। वो अकेले बगोदर के विधायक नहीं है, वो पूरे झारखंड की जनता के प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए मेरी अपील ये है कि एक ऐसी निडर आवाज को जो झुकेगी नहीं, जो डरेगी नहीं, आप उसे भेजेंगे संसद के भीतर। तो कोडरमा का चाहे अभ्रक उद्योग हो, चाहे कोडरमा में शिक्षा का मामला हो, चाहे कोडरमा में प्रवासी मजदूरों का मामला हो, ये सारे सवाल कोडरमा के संसद के भीतर गूंजेंगे। इसलिए आपको विनोद सिंह को भेजना चाहिए दिल्ली की लोकसभा के संसद में।